Good morning, student. Today we study chapter 25 class 8th probability. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जैसे हम डेली लाइफ में इन स्टेटमेंट के क्रॉस जाते हैं, जैसे मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन टुडे, chances are high that the price of petrol will go up, I doubt that he will win the race. ठीक है, द वर्ड, ये मोस्ट प्रोबेबली जो वर्ड है, चांस, डाउट एक्सेट्रा शो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, यानी कि जैसे पहला है मोस्ट प्रोबेबली शायद आज बारिश हो, ये मतलब है इसका। चांसेस आर हाई, ये बहुत हाई चांस है कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो ग्रो करे, यानी कि बढ़े, विल गो अप। आई डाउट दैट, मुझे डाउट है कि वो रेस जो है वो विन करेगा या नहीं, ये मुझे डाउट है अभी। ठीक है, तो जहाँ पे इस तरह की कंडीशन हो वहाँ पे यूज करते हैं हम प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी हम उन इवेंट की निकालते हैं जिनके जो अकरेंस होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी सेम हो, वहीं की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। ठीक है, सेम होनी चाहिए किसी इवेंट के होने की और ना होने की, दोनों। जैसे मैं किसी कॉइन को टॉस करूं, ठीक है, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो दो आउटकम्स आएंगे, उसमें दो आउटकम कौन कौन से होंगे, या तो हेड आएगा, जब हम दो कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, अब है टोटल आउटकम्स क्या हुए, जो इवेंट हुए हैं हमारे पास इवेंट क्या हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो टोटल इवेंट हमारे पास हुए 2। टोटल आउटकम्स कितने हुए, 2 हुए हमारे पास। और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल क्या है, हेड है, कि जब हम सिक्के को टॉस करें हेड आए। अब हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं वो देख लेते हैं पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब जब हम एक सिक्के को टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास, 2 है। इन दोनों में से कोई एक, ये दोनों में से ये दो जो आउटकम्स हैं हमारे पास, ये टोटल आउटकम्स हैं। तो अब हमें क्या कह रहा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब हेड तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आने, फेवरेबल क्या है हमारा, हेड, तो इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं, 1 है, और टोटल केसेस कितने हैं, 2 हैं। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2, मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल क्या है, हेड आना चाहिए, तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1 और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2 हैं। ठीक, ऐसे ही जब हम एक सिक्के को 2 बार टॉस करें या 2 सिक्कों को टॉस करें, 2 कॉइन को टॉस करें, तो आउटकम्स कितने होंगे। ठीक है, जैसे पहली बार किया मैंने, हेड और टेल आया, फिर दोबारा किया, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी होंगे, तो हेड या टेल आएगा, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी होंगी, या हेड या टेल आएगा। तो अब टोटल आउटकम्स कितने होंगे, या तो दोनों सिक्कों में हेड आएगा, दोनों में हेड आया, ठीक, या एक में हेड आए दूसरे में टेल आए, एक में टेल आए दूसरे में हेड आए, या दोनों में टेल आए। ये टोटल पॉसिबिलिटी होंगी जब हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करें या 2 कॉइन्स को 1 टाइम टॉस करें, तो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स होंगे वो ये होंगे। या तो दोनों बार हेड आएगा, दोनों पहले टॉस किया हेड आया, दूसरी बार किया हेड आया, ठीक, पहली बार किया हेड आया, दूसरी बार किया टेल आया, पहली बार किया सिक्के को टॉस टेल आया,
दूसरी बार किया हेड आया, दोनों बार टेल आया। ये तो कब आएगा, जब हम एक सिक्के को कोइन को 2 बार टॉस करेंगे। अगर जो हम 2 कोइन्स को सिंगल टाइम टॉस करें, जैसे मैं 2 कोइन्स हैं उनको थ्रो करूं, तो दोनों सिक्कों में जब जो रिजल्ट आएगा, या तो दोनों में हेड आ सकता है, दोनों सिक्कों में हेड आए, या एक में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए, या एक में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए, या दोनों में टेल आ जाए। इसके अलावा जब हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करें या 2 कॉइन को 1 टाइम टॉस करें, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, अब कुछ कार्ड्स के डाइस का भी देख लेते हैं। जब हम डाई को थ्रो करते हैं, अब डाई जो है, जैसे लूडो खेलते हैं हम, तो डाई को थ्रो करते हैं। डाई में टोटल केस कितने होते हैं, डाई का भी देख लेते हैं। डाई का एग्जांपल है जैसे डाइस। जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, या तो 1 आ सकता है, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6, क्योंकि जब हम डाई को रोल करेंगे तो या तो डाई 1 शो कर सकती है, या 2 कर सकती है, 3, या 4, या 5, या 6। ठीक है, इसके अलावा डाइज में और कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये 6 केस होंगे उसमें, ये टोटल आउटकम्स हो गए। ठीक, अब कुछ कार्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कार्ड्स जो हैं हमारे पास, जो टोटल कार्ड्स हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, अब उसके अंदर हर एक सूट के 13 कार्ड होते हैं। ठीक, 13 स्पेड के कार्ड होंगे, 13 क्लब के होंगे, 13 हार्ट के होंगे, 13 डायमंड के होंगे। ठीक, अब जो फेस कार्ड हैं जिनके ऊपर पिक्चर बनी होती है, वो कार्ड क्या होते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं उनको हम। तो वो जैसे 4 किंग होते हैं, इन पे फेस हर एक कलर का एक एक किंग होता है, एक स्पेड का किंग, एक क्लब का किंग, एक हार्ट का किंग, और एक डायमंड का किंग। ऐसे ही 4 ही क्वीन होती हैं हर एक कलर की, स्पेड हो गया, क्लब हो गया, हार्ट हो गया, डायमंड हो गया। फिर जैक भी हमारे पास 4 होते हैं, हर एक कलर का एक एक जैक होता है। ऐसे ही एस होता है, एस जिसको हम ए लिखा होता है ऐसे, ये भी 4 होते हैं, हर एक कलर का एक एक एस होता है। ऐसे ही जो नंबर 2 हैं वो भी 4 होते हैं, ऐसे ही 3 भी 4 होते हैं, जो 4 होते हैं वो भी 4 हैं, ऐसे ही 5 भी 4 हैं। ये सारे कार्ड, जो 6 नंबर है वो भी 4 हैं, 7 नंबर है वो भी 4 हैं, 8 नंबर भी 4 हैं, 9 नंबर भी 4 है, और 10 नंबर भी 4 हैं। और किंग कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं। क्वीन कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं। और जैक कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं। तो टोटल कार्ड जो बनते हैं हमारे पास, टोटल कार्ड्स वो बनते हैं 52 कार्ड्स बनते हैं हमारे पास। ठीक है, अब ये इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, जब हम कार्ड्स वाले क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला ये है, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की निकालनी हो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज जो है इसकी, पहला क्वेश्चन जो है, जो पहला क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स। अभी मैंने आपको बताया था, जब हम, ये है एक्सरसाइज 25A, और ये है इसका क्वेश्चन नंबर 1। जो पहला क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है ये, वो कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड। और मैंने अभी आपको बताया है, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 2 होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल उसने हमें ए कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, तो आंसर क्या होगा इसका, या तो हेड होगा या टेल होगा। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। आप एक कॉइन को टॉस करके देखोगे तो या तो हेड आएगा उसमें या टेल आएगा। तो टोटल पॉसिबिलिटी तो 2 की है ना, आएगा तो एक ही, एक बार में एक आएगा, लेकिन वो हमारा फेवरेबल होगा कि हेड आया। लेकिन जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो पॉसिबिलिटी जो है वो हम 2 डिस्कस करेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा।
क्योंकि टोटल आउटकम्स में ये दोनों आएंगे। फेवरेबल में जो हमें चाहिए हम उसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। जैसे मुझे हेड चाहिए, तो जब एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड तो एक ही आएगा ना, ठीक है, तो वो फेवरेबल होगा। और टोटल कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए, हेड या टेल दोनों आ सकते हैं, ठीक। अब जब हम दो कॉइन को, सेकंड क्वेश्चन है, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, जब दो कॉइन को हम साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स। तो जैसे पहले बार टॉस किया हेड और टेल आया, फिर दूसरी बार किया, दो पॉसिबिलिटी होंगी, तो हेड और टेल शो करेगा, ये भी हेड और टेल करेगा। तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या होंगी, टोटल आउटकम्स क्या होंगे, टोटल आउटकम्स व्हेन वी थ्रो 2 कॉइन्स, जब हम दो कॉइन्स को टॉस करेंगे या तो दोनों में हेड आएगा, या पहले में हेड आए दूसरे में टेल आ सकता है, एक में पहले में टेल आए दूसरे में हेड आ सकता है, या दोनों में टेल भी आ सकते हैं। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हमारे आ सकते हैं जब हम 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या कह रहा है वो, अ डाई इज थ्रोन, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स। अब जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, डाई 1 भी शो कर सकती है, 2 भी कर सकती है, 3 भी कर सकती है, 4 भी कर सकती है, 5 भी, 6 भी। तो यानी कि 6 के 6 आउटकम्स ये जो हमारे हैं ये क्या हैं, टोटल आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम्स। इनके अलावा डाई कुछ और शो नहीं कर सकती, ठीक है। तो डाई क्या करेगी, या तो डाई 1 शो करेगी, या 2 करेगी, या 3 करेगी, या 4 करेगी, या 5 या 6। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड निकालना है रैंडमली उसमें से, व्हाट आर द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब जो वो कार्ड कोई भी हो सकता है, तो हमारे पास 52 आउटकम्स होंगे, 52 में से कोई भी कार्ड हो सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, ऑल पॉसिबल आउटकम्स पूछ रहे हैं हमसे कितने होंगे, वो 52 होंगे, क्योंकि हमारे पास 52 कार्ड हैं, उनमें से हमने एक कार्ड निकालना है, ठीक है। लेकिन हमारे पास हैं तो 52 कार्ड ना, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 52 होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, 2 में कह रहा है वो, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ कॉइन, हमने एक कॉइन को एक बार टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। अब टेल गेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम जब एक कॉइन को सिंगल टाइम टॉस करते हैं, व्हेन वी टॉस अ कॉइन वंस, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो कितने होंगे, या तो हेड होगा या टेल होगा, तो दैट इज कितने हो गए, वो 2 हो गए हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है वो, कि प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि टेल आए, तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग टेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल क्या होना चाहिए, टेल आना चाहिए, तो टेल तो एक ही है इसमें 1, और टोटल कितने हैं ये 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी टेल आने की, 1/2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका,
इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 कॉइन। अब हमने 2 सिक्कों को थ्रो किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स। अब जब हम व्हेन वी थ्रो two coins, then total number of possible outcomes क्या होंगे? या तो दोनों कॉइन्स में हेड हेड आ सकता है, या पहली बार हेड आ जाए दूसरी बार टेल, पहली बार टेल आ जाए दूसरी बार हेड आ जाए, या दोनों में टेल आ जाए। ये हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। दैट इज कितने हो गए? 4। तो पॉसिबल जब हम दो कॉइन्स को थ्रो करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है। अब वो हमें कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो कि दोनों में टेल हो। प्रोबेबिलिटी गेटिंग बोथ टेल्स। बोथ टेल्स हो तो अब टेल देखो, दोनों बार ऐसे कितने केस है जिसमें दोनों बार टेल आ रहा है? एक ही केस है हमारे पास। ठीक है। तो वो कितना हो गया हमारा? 1 हो गया। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4 हो गए। ये फर्स्ट पार्ट है इसका, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। ये फेवरेबल आउटकम्स फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल क्या है? दोनों बार टेल आए। हमने देखा ऐसे कितने केस हैं? एक ही केस है हमारे पास, वो फेवरेबल हो गया। और नीचे जो टोटल है वो लिख दिया हमने। सेकंड पार्ट जो है इसमें क्या कह रहा है वो? एट लीस्ट 1 टेल। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल। अब कम से कम एक सिक्के में टेल हो। अब वो कैसे निकालेंगे? पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब देखो, फेवरेबल का मतलब कम से कम एक सिक्के में टेल होना चाहिए। 2 में भी हो सकता है लेकिन एक में तो जरूर होना चाहिए। तो पहले देखा हमने इनमें दोनों में हेड है, ये नहीं लेंगे हम, ये हमारा फेवरेबल केस नहीं है। इसमें देखा हेड टेल, एक में तो टेल है, ये लेंगे हम। इसमें भी है टेल, इसमें दोनों में टेल है। तो फेवरेबल केस कितने हो गए हमारे? 3। और टोटल केस कितने हो गए? 4। तो क्या आ गया हमारा? 3/4। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो देख लेते हैं, लास्ट पार्ट है इसका। एट मोस्ट 1 टेल। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ज्यादा से ज्यादा एक टेल हो। प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 1 टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए। तो अब हम वो केस देखेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा एक टेल हो। ठीक है। और एक भी ना हो, वो वाला केस भी लेंगे इसमें हम। देखिए इसमें दोनों में हेड है, टेल नहीं है, तो ये भी लेंगे हम। इसमें ये वाला केस भी लेंगे क्योंकि एक टेल है, ज्यादा से ज्यादा एक टेल लेना है आपने। ये भी लेंगे हम। ये वाला केस, इस केस में हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों बार क्या आ रहा है? टेल आ रहा है। तो हमारे पास फेवरेबल केस कितने हो गए? 3। इसमें एक भी बार टेल नहीं है लेकिन ये केस ले सकते हैं हम, क्योंकि उसने ये कहा ज्यादा से ज्यादा एक में टेल होना चाहिए। एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, और इसमें तो एक भी टेल नहीं है। तो फेवरेबल कितने हो गए हमारे? पहले लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब फेवरेबल कितने थे? 3 केस थे, और टोटल कितने हैं? 4 केस है। ये क्या हमारा आंसर है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।